लवली अपने मासिक वेतन का 20% बचाती है, लेकिन वस्तुओं की महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ जाता है। ठीक है, पहले कितना बचा रही थी वो? 20% मासिक वेतन 20% बचाती थी ना, लेकिन अब क्या हुआ, महंगाई बढ़ने की वजह से उसका जो खर्चा है 20% बढ़ गया। अब वह केवल 20 रुपये ही बचा पाती है। पहले 20% बचाती थी, अभी 20 रुपये बचाती है। तो उसका मासिक वेतन कितना है वो ज्ञात करना है। कमाई उसका उतना है, बस खर्चा बढ़ गया है। ठीक है, खर्चा बढ़ने की वजह से वो केवल 20 रुपये ही बचा पा रही है। तो देख लेते हैं हमारा खर्चा कितना है, इनकम कितना है, मासिक वेतन। माना माना लवली का मासिक वेतन लवली का मासिक वेतन लवली का मासिक वेतन कितना है? 100 मान लेते हैं, या X रुपया मान लेते हैं। ठीक है, माना लवली का मासिक वेतन X रुपए है। ठीक है, कितना है? X रुपए, या फिर ऐसा लेते हैं, मासिक वेतन कितना है? X रुपए। ठीक है, खर्च, ठीक है, या पुराना खर्च लिख देते हैं। इसका पुराना खर्च, जो पहले का खर्चा होता था, जितना कमाती थी उसका वो 20% बचत होता था ना, तो बचत दिया हुआ है, पुराना बचत X का 20%। 20% में 20 डिवाइड बाई 100। पहले वो 20% बचाती थी, जितना भी कमाती थी, मान लीजिए चलो X रुपये कमाती थी, तो X का 20% निकालोगे आप, तो 20 को 100 से डिवाइड करो 0.2 आएगा, और X से मल्टीप्लाई करो तो 0.2X। अब माइनस कैसे करना है हमको? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक है, एक से 0.2 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0.8X। अगर मासिक वेतन में इतना बचत हो रहा है ना, मासिक वेतन में अगर हमारा बचत कितना हो रहा है 0.2, तो खर्च कितना हो रहा है? हमारा खर्च हो रहा है 0.8। ये पुराना खर्च था, ये पुराना खर्च हमारा 0.8X आया। ठीक है, इस खर्च में 20% की वृद्धि हो रही है। खर्चे में वृद्धि हो गया, क्वेश्चन के अनुसार वृद्धि हो रहा है। पुराने खर्च में, पुराना खर्च जो 0.8X था उसमें 20% इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, बढ़ गया खर्च हमारा। तो 0.8X का 8 का 20% आप निकालोगे तो आएगा मेरे हिसाब से 0.08 आ जाएगा, 0.16 आएगा ना, 16X। ठीक है, 0.8 का 20% निकाल दो, X का X लिख दो, ठीक आ गया। इसको ऐड कर दो तो आएगा 0.96X। ठीक है, ये आ गया हमारा नया खर्च। वृद्धि होने के बाद का खर्च लिख सकते हैं, या फिर नया खर्च लिख सकते हैं ना। वृद्धि होने के पहले का खर्च इतना था, वृद्धि होने के बाद का खर्चा इतना है। ठीक है, ये हमारा नया खर्च आ गया। तो बचत कितना हो रहा है? अब हमारा बचत दिया है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा बचत जो है कितना बोला है? 20 रुपीज। ये क्वेश्चन में दिया है, जबकि हमारे अनुसार कितना होना चाहिए? वो X रुपए कमाता है, X रुपए कमाता है, तो खर्चा कितना हो रहा है? 0.96X रुपीज का खर्चा हो रहा है। अभी नए के अनुसार वो X रुपए कमाता है, इतना रुपए का खर्चा हो रहा है, तो इतना रुपए का बच रहा है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.04X। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, इस 1 में से 0.9X माइनस कर दो, इसमें इसको माइनस कर दोगे तो हमारा 0.04 आएगा। X का X ये हो गया 20, X डिवाइड बाई 20 को अब 0.04 से डिवाइड कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इससे माइनस हुआ तो इतना आया, ये इसके मल्टीप्लाई में X के, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब 20 को इससे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 500 रुपए। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं? माना लवली का मासिक वेतन, वैसे अतः लवली का मासिक वेतन X इक्वल टू 500 रुपीज है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 7, किसी कार्य करने के लिए मटेरियल 175 रुपये का और श्रम 125 रुपये का लगता है। मटेरियल 175 रुपये और श्रम 125 रुपये लगता है। यदि मटेरियल की लागत को 12.5% और श्रम की लागत को 7.5% बढ़ा दिया जाए। 175 रुपये जो मटेरियल है उसको 12.5% बढ़ा देंगे उसमें, और जो श्रम है लेबर 125 रुपये का, उसमें 7.5% अगर बढ़ा दिया जाए तो वर्तमान लागत कितना होगा? पहले कितना था? 175 और 125 300 रुपये था, और अब रेट बढ़ने के बाद उसका वर्तमान लागत बढ़ जाएगा। अब कितना प्रतिशत बढ़ा है वो भी बताना है। लागत में वृद्धि का प्रतिशत भी बताइए बोला है। ठीक है, चलो हम लोग बनाते हैं इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, मटेरियल की, ठीक है, जैसे कि हिंदी में मटेरियल की पुरानी लागत, ठीक है, पुराना लागत कितना है? 175 रुपये। ठीक है, इसमें वृद्धि हुआ है ना, वृद्धि हुआ तो जोड़ देते हैं, प्लस 175 रुपये का 12.5% 1/2% है, तो इसको हम कह सकते हैं 175 इंटू 12 और 125 डिवाइड बाई 4 इंटू परसेंट है तो डिवाइड में 100। ठीक है, कितना रुपये आएगा? 175 का 12.5% 21 रुपये 21.875 आएगा। 175 का 12.5% निकालो तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसको मैं सबसे अच्छा ये लिख देता हूँ, 1/2 12 का 12, 1/2 को 0.5% सबसे बेस्ट। ठीक है, 175 का 12.5%, ये आ गया हमारा इतना। ऐड कर दो 196.875 रुपीज़, ये आ गया मटेरियल की वर्तमान लागत। मटेरियल की वर्तमान लागत, ठीक है, ये पुराना लागत था, ये अभी वर्तमान में जो रेट बढ़ गया उसके बाद का। ठीक है, सेम इसी तरह से हम लोग श्रम का निकालेंगे। ठीक है, श्रम का पुराना लागत दिया हुआ है, श्रम का पुराना लागत, ठीक है, ओल्ड कॉस्ट दिया है 125 रुपीज़। इसमें वृद्धि हुआ 7.5%, वृद्धि 125 का 1/2%। ठीक है, तो फिर उसको इस तरह से लिखते हैं 125 इंटू 7.5%, निकालो कितना रहा है? 125 इंटू 7.5% क्या जगह 9.375 रुपीज़। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो मेरा जगह 134.375 रुपीज़, ये आ गया श्रम। ठीक है, श्रम का वर्तमान लागत। ठीक है, कुल वर्तमान लागत कितना है? जोड़ देते हैं 196.875 प्लस 134.375 इक्वल टू तो जगह 331.25 रुपीज़। ठीक है, 331.25 कितना रुपए, ये कुल वर्तमान लागत है। ठीक है, माइनस कुल पुराना लागत। कितना था? मटेरियल का 175 प्लस 125 ऐड कर देना का 300। ठीक है, ये निकल जाएगा मेरा कुल वृद्धि।
कुल वृद्धि कितना हुआ। कुल वृद्धि मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, इस दोनों से माइनस करके या फिर इस दोनों को जोड़ के, जितना 21 और ये 9 है ना उसको जोड़ के, ठीक है। माइनस करके निकाले 31 आ जाएगी 31.25 रुपये, कुल वृद्धि आ गया। अब कुल वृद्धि आ गया तो मैं इसका प्रतिशत निकाल सकता हूँ, वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू, ठीक है, कुल वृद्धि दोनों का मिला के, है ना, कुल वृद्धि डिवाइड बाई कुल पुराना लागत, कुल पुराना लागत इंटू 100 कर दो, ठीक है। कितना है 31.25, कुल वृद्धि कितना था, सॉरी कुल पुराना लागत कितना है 300 इंटू 100 कर दो, देखो कितना आता है 10.41 आ रहा है, 10.416 आ रहा है। तो राउंड फिगर में इसको मैं 42% करता हूँ, लगभग अप्रॉक्स इतने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है। 10 मैच के हम लोग राउंड फिगर में 10.42 लिख दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सुमित ने 50,000 की पूंजी एक व्यवसाय प्रारंभ किया, ठीक है। पूंजी से 50,000 की पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ किया, 20% की हानि उठाई। पहले साल उसको क्या किया, बिजनेस किया, 50,000 से 20% का लॉस हो गया। लॉस को क्या करते हैं, कैपिटल में माइनस करते हैं। फिर शेष पूंजी जो बच गया 50,000 में 20% लॉस होने के बाद जो शेष बचा, उसके बाद वो फिर से बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें 5% का प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट कमाया है तो शेष पूंजी जो बचा था उसमें जुड़ेगा, प्रॉफिट का पैसा, लाभ का पैसा जुड़ेगा। तो वर्तमान में इसके पास कितनी राशि बची है, ठीक है। तो हम लोग R1 R2 लेके बना सकते हैं, वैसे ही बना सकते हैं, या डायरेक्ट प्लस माइनस करके बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला से बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, जो कि बहुत इजी तरीका, बच्चों जैसा। प्रारंभिक ऐसे लिखते शायद, है ना, प्रारंभिक पूंजी, प्रारंभिक गलत लिखा शायद ना, प्रारंभ पूंजी लिख देता हूँ बस। प्रारंभ पूंजी कितना दिया है क्वेश्चन में, 50,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। प्रारंभ पूंजी दिया 50,000 रुपये। पहले वर्ष उसको क्या हुआ, हानि हुआ है 50,000 का। तो प्रारंभ पूंजी दिया 50,000। तो पहले क्या हुआ, स्टार्ट करते समय बिजनेस, वो हानि उठाया 20% का, 20% का लॉस हो, 50,000 का 20%, 10,000 रुपये आ जाएगा। ये 20% लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो तो माइनस कर दो। तो उसके बाद शेष कितना बचा, शेष पूंजी बचा 40,000। अभी शेष पूंजी से क्या किया, फिर से बिजनेस स्टार्ट किया वो, और स्टार्ट करने के बाद उसको लाभ हुआ, लाभ हुआ तो जोड़ेंगे, हानि हुआ तो, लॉस हुआ तो माइनस करते हैं, प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। प्लस करें लाभ को, ठीक है। शेष पूंजी कितना 40,000, 40,000 में इसको 5% का प्रॉफिट हुआ, इसका 5% निकाल दो, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ऐड कर दो तो 42,000 रुपये। तो अंत में इसके पास इतनी पूंजी बची, अंतिम पूंजी, ठीक है। ये था अंतिम पूंजी हमारा 42,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10, एक गाय और एक घोड़े की कीमत 240 रुपए है। गाय और घोड़े की कीमत कितनी है, 240 रुपए। यदि घोड़े की कीमत में 30% और गाय की कीमत में 40% बढ़ जाए तो कीमत 320 रुपए होगी। हमको क्वेश्चन में दिया है गाय और घोड़े की जो कीमत है, क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हम लोग, ठीक है। गाय और घोड़े की कीमत दी है 240 रुपए, ठीक है। गाय और घोड़े की कीमत कितना है, 240 रुपए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद हमको यहाँ पे गाय का रेट नहीं पता और घोड़े का रेट नहीं पता है, ठीक है। अब बोला कि गाय घोड़े की जो कीमत है इसमें 30% और बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें कितना बढ़ रहा है, 40% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वृद्धि हो रही दोनों में, वृद्धि होने के बाद दोनों का रेट कितना जाएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 320 रुपये हो जाएगा,
ठीक है, हमको गाय और घोड़े का रेट पता करना है और कौन किसके डबल है, कितना गुना है, ये भी बताना है। तो मान लेते हैं, माना गाय की कीमत है, एक गाय की कीमत ना, एक गाय की कीमत x रुपए तथा एक घोड़े की कीमत y रुपए। ठीक है, वृद्धि से पूर्व मतलब वृद्धि होने से पहले पूर्व गाय की कीमत और घोड़े की कीमत दोनों को जोड़ने से कितना था, 240 रुपए, है ना। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 240, इक्वेशन 1 डाल दिए। ठीक है, अब गाय की कीमत में वृद्धि, गाय की कीमत में वृद्धि, पहले कितना था, x रुपए था, x का 40% बढ़ा, गाय का कीमत में 40% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो x प्लस x का 40%, तो x का x प्लस x का 40% निकालेंगे तो 40 को x 100 से डिवाइड तो 0.04 आएगा, 0.4 आता है, तो 0.4 आया, इसको इससे डिवाइड किया तो x का x जोड़ देंगे तो ये 1 और ये 4, 1.4x। ठीक है, सेम ऐसे ही घोड़े की कीमत में वृद्धि, घोड़े की कीमत में वृद्धि, घोड़े की कीमत को हम y लिए थे, y प्लस, ठीक है, वृद्धि के बाद मूल्य या वृद्धि के पश्चात मूल्य, ऐसा लिखना था हमको, के बाद मूल्य, वृद्धि तो इतना हो रहा है, इसमें पुराना कीमत जोड़ने से इतना हो गया मूल्य ना, वृद्धि के बाद मूल्य। ठीक है, y फिर y का 30%। ठीक है, तो y का y प्लस y का 30% में 30 को 100 से डिवाइड करो 0.3 आएगा, y का y जोड़ दो तो 1.3 y आ गया। ठीक है, वृद्धि से पूर्व ये था, अब वृद्धि के बाद, वृद्धि के पश्चात या वृद्धि के बाद, ठीक है, 1.4x ये प्लस 1.3y इक्वल टू 320, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 हो गया है, 1 और 2। समीकरण 1 में है x प्लस वाई, समीकरण 2 में 1.4 प्लस 1.3। ठीक है, दोनों में कोई भी इक्वल नहीं है, तो प्लस माइनस करने से कटेगा नहीं, तो दोनों में से किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 1.4 से जो भी है, जैसे भी हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग करते हैं, रुक जाओ। ठीक है, तो हम लोग ना समीकरण 1 और 2 से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग समीकरण 1 से बना रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 ने दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 240, x प्लस वाई इक्वल टू 240। ठीक है, किसी भी एक चीज को उस पर लेके चले जाओ, तो y को उधर लेके जाते हैं, x इक्वल टू 240, यहाँ प्लस वाई तो उधर जाके माइनस वाई, ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 1 से क्या बन गया हमारा, समीकरण 3 बना। अब समीकरण 3 की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 240 माइनस वाई जो है, ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 में डालेंगे। 1 में नहीं डाल सकते क्योंकि वो 1 से ही 3 बना है, इसलिए इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है वो किसमें डालेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, तो जो x का वैल्यू है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तुम्हारे में एक लाइन में आ जाएगा तो लिख लेना। ठीक है, समीकरण 2 क्या था, 1.4x प्लस 1.3y इक्वल टू 320, 1.4x प्लस 1.3y इक्वल टू 320, यह है हमारा
ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 240 माइनस वाई, 240 माइनस वाई, तो जहां पे x है वहां पे मैं 240 माइनस वाई रख दिया। ठीक है। अब मैं 1.4 का जो मल्टीप्लाई है, 1.4 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करूंगा, इसके साथ भी करूंगा। ठीक है। तो 1.4 इंटू 240 अगर हम लोग करते हैं तो हमारा आ जाएगा 336। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कितना आ गया, 1.4 का y से करोगे तो माइनस है तो 1.4 y प्लस 1.3 y इक्वल टू 320। ठीक है। अब ये 336 को उधर भेज दो। इस साइड मेरे पास पहले से क्या था, 320 था, ये 336 उधर जाए तो माइनस 336, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस में। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे माइनस 1.4 1.3 है, अलग अलग साइन दिख रहा है। y वाला वेरिएबल वाला जो है अलग अलग साइन है, एक माइनस में एक प्लस में, अलग अलग साइन है तो घट जाएगा, माइनस होगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.1 y। बड़ी संख्या ये है, 1.4 1.3 छोटा है, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस 0.1 y इक्वल टू, इसमें इसको माइनस हो तो माइनस 16 आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या ये है। ठीक है। तो y इक्वल टू 0.1 जो माइनस में इधर जो है वो डिवाइड में चल जाएगा 0.1, तो जो इधर है वो इधर चल जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको डिवाइड करें तो y की वैल्यू आ गई 160 आ गया। 16 को 0.1 से डिवाइड करो तो 160 रुपये आएगा। ठीक है। अब जो y की वैल्यू है उसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो, y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 240 माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 160, 160 रख दिए तो x की वैल्यू हो गई 80 रुपये। तो आ गया हमारा आंसर, लिखेंगे मानक जगह। अतः एक गाय की कीमत x बराबर 80 रुपये तथा एक घोड़े की कीमत y बराबर 160 रुपये। बस यहाँ पे माना जो लिखा वहां पर लिख देंगे अतः करके, x की जगह में 180 और y की जगह में 160। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, एक व्यक्ति ने सोमवार को बैंक में 360 रुपये जमा किया। सोमवार को कितना जमा किया, 360 रुपये। फिर बोला है सोमवार को जमा की गई धनराशि से 5% अधिक मंगलवार को जमा किया। ठीक है, 360 रुपये सोमवार को जमा किया और जो मंगलवार को कितना जमा किया, सोमवार को जितना जमा किया था उससे 5% ज्यादा जमा किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सोमवार को जमा की गई धनराशि, ठीक है, एक सोमवार को जमा की गई राशि, जमा की गई धनराशि कर सकते हैं, जमा की गई राशि, जमा राशि शॉर्ट में देते 360 रुपये। ठीक है, कितना है ये, 360 रुपये सोमवार को जमा किए। अब मंगलवार को जब जमा कर रहे हैं तो पैसा बढ़ेगा, प्लस होगा, है ना। मंगलवार को जमा करें तो मंगलवार को जमा राशि, बोला है मंगलवार कितना जमा किए, सोमवार को जो जमा किए थे उससे 5% ज्यादा जमा किए हैं। तो 360 प्लस 360 रुपये का 5% अगर निकालोगे तो 360 प्लस 360 का 5% आएगा 18 रुपये। मतलब कितना जमा किए, 378 रुपीज़ जमा कर दिए कब, मंगलवार को। अब इसको अगर आप जोड़ते हो तो 0 और 8 हो जाएगा 8, 6 और 7 13, कैरी 1 ऐड कर दो 738 रुपीज़ अभी तक टोटल जमा है। अभी हमारे पास 2 दिन का 738 रुपीज़ जमा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला है, इधर देखना, पहली 2 जमा के योग से 4% अधिक बुधवार को जमा किए गए। बुधवार को कितना जमा किए हैं, जो सोमवार और मंगलवार को जो जमा किए हैं उसका 4% ज़्यादा जमा किए हैं। जमा करें तो फिर से प्लस होगा,
बुधवार को जमा, बुधवार को जमा राशि। सेम ऐसे ही 738 रुपीज़ हम लोग अभी तक 2 दिन में जमा किए थे। 738 प्लस 738 का 4% ज़्यादा निकाल दिया, ठीक है, 4%, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग कैलकुलेटर में 738 प्लस 738 का 4%, 738 इंटू 4%, 29.52 रुपये, ठीक है। एक बार फिर से चेक करते हैं, 738 इंटू 4%, 29.52, 29.52। अभी दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। 29.52 प्लस 738 हमारा जो 767, ठीक है, 767.52 इतना रुपये। अभी दोनों को ऐड कर दो, 767.52 में 738 को ऐड कर देंगे हम लोग, तो हमारा आएगा 1505.52, 1505.52 रुपये। इतना पैसा भी हमारे पास जमा है कुल मिला के, सोमवार मंगलवार और बुधवार 3 दिन का मिला के इतना हमारे पास जमा है। उसके बाद लास्ट में लिखा है गुरुवार को कुल जमा का 25% निकाल दिया, तो बैंक में कितना रुपए छोड़ा। अभी तक हमारे पास जितना भी जमा है उसका 25% हम लोग निकाल रहे हैं गुरुवार को। निकाल रहे तो माइनस करेंगे, माइनस गुरुवार को निकाली गई राशि या निकाली राशि, कुल जमा का। अभी तक कुल जमा इतना है 1505 रुपये 52 पैसे, इसका 25%, 1505.25 का 25% निकाल दो आप कैलकुलेटर की सहायता से। 376.38 रुपीज़ कितना निकाल दिए। अब हमारे पास लास्ट में जो अंतिम शेष बचा हुआ है बैंक में, वो है अंतिम शेष निकालने के बाद माइनस कर दो, इसमें से माइनस करने आ जाएगा 1129 रुपये 14 पैसे। इतना रुपये हमारे पास जमा है, ठीक है। अतः बैंक में उसने इतना रुपये छोड़ा करके आप लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट। नंबर 12, मोहन अपनी बचत का 35% पत्नी को देता है। लास्ट में देखना क्या लिखा है, मोहन की बचत ज्ञात कीजिए, बचत ज्ञात करना, ठीक है। मोहन अपनी बचत का 35% पत्नी को देता है। 35% देने के बाद जो बच जाता है, शेष जो बच जाता है, उसका शेष का 35%, 25%, 25% अपनी 3 संतान को देता है। फिर जो बचेगा लास्ट में, उसके बाद उसका 90% अस्पताल को दान में देता है। उसके बाद लास्ट में जो बच गया 6500 रुपये बचता है, तो हमको ये ज्ञात करना है कि मोहन की बचत कितनी है, वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। मान चलो कोई सरकारी नौकरी की रिटायरमेंट हुआ, उसकी जो बैंक से पूरे पैसे मिले हैं सरकारी चीज़ें, वो निकालना है हमको। माना मोहन की बचत X रुपये, ठीक है, X रुपये है। सबसे पहले पत्नी को दिया 35%, 35%, पत्नी को दिया 35%, X का 35%, 35 को 100 से डिवाइड करो 0.35 आएगा, और X है X, इसमें इसको माइनस कर दो 0.65 आएगा, ठीक है। इतना भी शेष बचा है। पत्नी को देने के बाद 3 संतान को दिया, 3 संतान उसके, तीनों संतान को दिया, ठीक है, तीनों संतान, 3 संतान को दिया, ठीक है। संतान भी शैतान है, ठीक है, दिया। कितना X जो बचा है हमारे पास शेष, ठीक है, 0.65 X का कितना 35, सॉरी 30, 25 और 25 कितना परसेंट दिया तीनों को, ठीक है। 30,
25 25 0.65x इंटू 30 25 25 हो जाएगा 80%। अब 80% अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारा आएगा 0.65 का 80% निकाल दो आप, 0.52 आ जाएगा। ठीक है, इसका निकाले कितना है, 0.52 आ गया। एक्स का एक्स रुपये, इसका 80% कितना आया, माइनस कर दो, माइनस 0.